सर मुझे लगता है प्रॉब्लम है सेल्फ, जो सेल्फ को ग्रेटिट्यूड बढ़ता रहता है ना अंदर से, वो प्रॉब्लम आती है। अगर हेल्थ इशू आता है तो सेल्फ की वजह से हुआ है। जैसे मुझे नेक में भी प्रॉब्लम हुआ था 6 मंथ पहले, बैक और नेक में इशू हो गया था। उसके जब बैकग्राउंड में गए तो लास्ट 6 महीने से मैं बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग कर रहा था, वो अल्टीमेटली आकर गया कि पर वो सेल्फ की वजह से आया था। कुछ लोगों ने कहा कि पैर लगवा लो, उल्टी लात लगवा लो, चनका जैसी कोई चीज़ होगी। क्या लगवा लो? चनका जैसी कोई चीज़ होती है, लात लगवाते हैं उल्टा पैदा हुए बच्चे से। लात लगवाते हैं? जी। उल्टी लात? जी। किसकी उल्टी लात? जो उल्टा पैदा हुआ होगा बच्चा, सुपरस्टिशन होता है, ये बहुत फेमस चनके में, जिसको बैक में प्रॉब्लम। उल्टा पैदा हुआ हो, उल्टी लात लगवा लो तो ठीक हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। आप हो गए ठीक? नहीं सर। तो आप में से कोई है नहीं जो उल्टा पैदा हुआ है? मारो इनको, पैर मारो, ठीक हो ठीक जाएंगे। है सर। अब हो गए ठीक? के पास गए थे, उसने कहा ठीक हो जाएगा, एक्सरसाइज बताई थी कुछ। अच्छा। फ़ोन से दूर रहने को कहा था कुछ समय के लिए। अच्छा, तो प्रॉब्लम सर सेल्फ पे आती है, रूट कॉज पे ना। तो आप कह रहे हो प्रॉब्लम सेल्फ है, मतलब हम खुद ही हैं प्रॉब्लम की जड़। राइट सर। और ये बात सही भी है। आपकी प्रॉब्लम की जड़ कौन है? आपके साथ वाला या आप खुद ही? कुछ करना है या नहीं करना है, कुछ पाना है नहीं पाना है, सक्सेस है फेलियर है, सब कुछ सेल्फ से जुड़ा हुआ है ना, खुद से जुड़ा हुआ है। तो ये सेल्फ क्या है? कभी ये क्वेश्चन पूछते हो अपने आप से? आप क्वेश्चन भी पूछते हो तो क्या पूछते हो? फॉर योर सेल्फ, बट यू नेवर आस्क व्हाट इज सेल्फ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बीमारी है जिससे आप परेशान हो, तो क्या करना चाहिए? सीधा जाकर के एक इंसान से पूछना चाहिए या अलग अलग लोगों से पूछना चाहिए कि इस बीमारी का क्या इलाज है, मुझे ये हो रहा है, इसके लिए मैं क्या करूं? जैसे अभी आपने ही बोला कि कोई जो उल्टा पैदा हुआ है उसकी टांग लगवा लो। टांग कहाँ लगवानी होती है? वहीं जहाँ पे दर्द है या कहीं भी ऐसे कहीं भी? बैक पे ही है ना। अब देख रहे हो क्या हो रहा है कि कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है तो क्या करें? शुड वी गो बाय सुपरस्टिशन? क्योंकि अगर आप किसी से भी जाकर के पूछ रहे हो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन बता दो, अव्वल तो कोई बताएगा क्यों? किसी का इंटरेस्ट कहाँ है आपकी प्रॉब्लम में? आपको लगता है किसी का एक्चुअल में इंटरेस्ट है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में या आपकी प्रॉब्लम को समझने में? अगर मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ और आप में से एक एक की प्रॉब्लम अगर मैं समझने लग जाऊँ, तो अगर एक सवाल का जवाब दूंगा 1000 नए सवाल खड़े हो जाएंगे। और सोचो कितने लोग हैं। तो अगर मैं 1000 साल तक भी कोशिश करता रहूं किसी एक की प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तब भी नहीं हो सकती। तो सॉल्व तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी आपकी जो प्रॉब्लम है। अब वो कैसे करोगे जब आपको पता ही नहीं है व्हाट इज सेल्फ? यू से दैट द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम इज द सेल्फ, मतलब आप खुद, बट आप हो क्या? Sir, I think what is self is we are the creators. वी आर द क्रिएटर्स। Yeah. जो भी हम जिस हिसाब से लाइफ में मूव कर रहे हैं या हमारे एट द लेवल ऑफ माइंड में जो चल रहा है, जो प्रॉब्लम की रूट कॉज बनती है वो एक लूप बन जाता है, जिस लूप में हम स्टक हो जाते हैं। अगर हम उस लूप को डीप अंडरस्टैंडिंग में उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हम उस लूप को ब्रेक कर पाते हैं, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। अदरवाइज हम उसी लूप के अंदर घूमते रहते हैं। मतलब क्या आप ये कह रहे हो कि जो भी आपकी लाइफ है अभी या फ्यूचर में जैसी भी होने वाली है वो आपने खुद क्रिएट करी है? मतलब आपका जो सेल्फ है उसने क्रिएट करी है? सर, पहले दुनिया ने क्रिएट करी है, उसके बाद हमने क्रिएट करी है, जब हम उस चीज़ को समझ पाए कि आसपास क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। कि पहले और बाद में क्या होता है? क्योंकि पहले जो क्रिएट हो गया वही तो असली क्रिएशन है, बाद में तो मॉडिफिकेशन है। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये गाड़ी किसने बनाई, आप कह रहे हो पहले वो गाड़ी की जो कंपनी है उसने बनाई, बाद में मैंने बनाई। आपने बनाई कहाँ? आपने तो उसको मॉडिफाई किया है, माइनर मॉडिफिकेशंस करे हैं उसमें, आपने थोड़ी ना बनाई है। उस गाड़ी का इंजन, उस गाड़ी का स्टीयरिंग, उस गाड़ी का एक्सटीरियर इंटीरियर, उसमें माइनर आपने कुछ चेंजेस कर दिए। कभी सोचा है इस तरह से जो बात मैं कह रहा हूं? आप लोग बहुत कुछ ऐसा मानते हो जो बिल्कुल बकवास है, जिसमें सबसे बड़ी बकवास तो ये है कि आपका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है और आपका कोई, जैसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट होता है जिसमें पैसा पड़ा होता है, ऐसे ही आपका कोई सेपरेट अकाउंट है कहीं पर जिसमें आपके कर्म पड़े हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग फल मिलते हैं, फिर पुनर्जन्म होता है या इस जन्म में ही उस कर्म के अकॉर्डिंग फल मिलते हैं, वो कर्म जो आपने किए हैं। तो अगर आप कोई कर्म करोगे तो उसका फल पक्का मिलेगा। आप समझ रहे हो? ये सब है या माइंड में नहीं है? अच्छा करोगे तो आपके साथ में अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। तो सबके सेंटर में क्या है? मैं, सेल्फ। आप जो भी कुछ हो अपने आप को ध्यान से देखो शीशे में जा करके, एट द लेवल ऑफ योर बॉडी, जो भी आप हो। हाँ, आप
मॉडिफाई कर सकते हो, जो मैंने एग्जांपल दिया, जैसे गाड़ी को मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ बॉडी की बात कर रहा हूं, माइंड पे नहीं आया। एट द लेवल ऑफ बॉडी आप चाहो भी तो क्या बदल सकते हो, एक लिमिट में ही तो कर सकते हो। आज जैसी आपकी बॉडी है सो है, क्या बॉडी आपके सेल्फ ने क्रिएट करी है, आपने क्रिएट करी है? क्या सेल्फ की वजह से बॉडी है या बॉडी की वजह से सेल्फ है? सेल्फ की वजह से ही बॉडी है। सेल्फ की वजह से बॉडी है। जहां तक मुझे समझ आता है साइंटिफिकली, ये जो बॉडी है किसी की भी बॉडी, वो है बिकॉज योर पेरेंट्स डिड समथिंग बिकॉज ऑफ विच दिस बॉडी इज देयर। तब जब ये सेल्फ पैदा ही नहीं हुआ था, तो यू आर नॉट बिकॉज ऑफ योर सेल्फ, यू आर बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स एज फार एज योर बॉडी इज कंसर्न। मैंने कहा ना, अभी मैं बॉडी की बात कर रहा हूं। तो बॉडी किसकी वजह से है? पेरेंट्स की वजह से, ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से, और वही तो आगे कंटिन्यू हो रहा है। तभी तो आपकी शक्ल मिलती है आपके पेरेंट्स से। आपने कहा आई एम द क्रिएटर, द सेल्फ इज द क्रिएटर। क्या ये बॉडी आपने क्रिएट करी है? हाँ, इसको मॉडिफाई किया है, वो भी एक लिमिटेड दायरे में। मुझे लगता है दो चीज़ें होती हैं, एक मतलब फिजिकल और सॉफ्टवेयर, मतलब हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो हमारी फिजिकल बॉडी हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर हमारे थॉट्स है, कॉन्शियसनेस। अब जब बर्थ होती है या डेथ होती है तो फिजिकल बॉडी तो चली जाती है, बर्थ पेरेंट्स की वजह से और डेथ जो भी है, बट माइंड या सॉफ्टवेयर जो है, हमारे थॉट्स या कॉन्शियसनेस, वो इस दुनिया में ही रह जाता है, लाइक थ्रू जो भी बनाया या डिस्ट्रॉय किया है, ऐसा लगता है। और पर अभी भी नहीं पता चलता कि हाँ भाई कॉन्शियसनेस क्या है, कॉमन है, लाइक कॉन्शियसनेस कहाँ से आई। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि इतने तरह तरह के बिलीव्स हैं जो हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, जिसकी कोई हद ही नहीं है। आपने क्या कहा कि बॉडी हो गई हार्डवेयर की तरह, और सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जो अंदर माइंड है, कॉन्शियसनेस है, उसको अलग अलग नाम दे दिए। और अब हमें क्या लग रहा है, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हमने सुनी है, बिकॉज ऑफ योर बैकग्राउंड, योर फैमिली बैकग्राउंड, योर रिलीजियस बैकग्राउंड, योर अपब्रिंगिंग, जहाँ पर आप पैदा हुए उसके अकॉर्डिंग, दुनिया में कहीं और जाओगे तो उनकी कंडीशनिंग कुछ और है। वो ऐसी बात नहीं बोलेंगे, वो कुछ और बोलेंगे। वो हो सकता है हेवन हेल्थ की बात करेंगे, आप कुछ और बात कर रहे हो। व्हाट यू आर सेइंग इज कि बॉडी तो चली जाती है, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है, जिसको लोग सोल बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, वो रह जाती है, फिर वो किसी दूसरी बॉडी में चली जाती है। तो इसका मतलब कुछ है जो कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि वो जो आपका सेल्फ है, दैट टू अ सेपरेट सेल्फ फ्रॉम एवरीवन एल्स, वो आगे कंटिन्यू हो रहा है। क्या सच है? सोचो, दिमाग लगाओ, एंड नेवर लुक एट इट थ्रू समवन, चाहे वो कोई भी हो। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आ करके कुछ कहानियां सुना देते हैं और आपके दिमाग में वो बैठ जाती हैं, फिर उसके थ्रू लाइफ को समझने की कोशिश करते हो। एज इट इज देखो अपने आप को। तो बॉडी विच इज लाइक अ हार्डवेयर, ऑल्दो यू आर कॉलिंग इट अ हार्डवेयर, बट साइंटिफिकली देखोगे तो इट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर, जो कंटिन्यू हो रहा है। कहां से? कुछ पिछले जन्म से नहीं। जो भी आपके पेरेंट्स हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसी के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्टिन्यूएशन है, जिसको बॉडी बोलते हैं। इज इट नॉट ट्रू? इसमें सेल्फ कहां है? इसमें आप कहां हो? इसमें आपने क्या किया? ये तो अपने आप हुआ है। यानी कुछ लोग होते हैं जो ऐसी बीमारियों के साथ पैदा हो जाते हैं, वो उन्होंने खुद करी, खुद क्रिएट करी है। या अब इसमें आप बीच में कोई कॉन्सेप्ट घुसाओगे कि हाँ पिछले जन्म में उसने कुछ उल्टे सीधे कर्म करे थे, इस वजह से उसको वो बीमारी हो गई, आपको नहीं हुई। अच्छा, आपने बहुत अच्छे कर्म करे थे पिछले जन्मों में, बहुत अच्छे हो आप। इस हिसाब से अगर ये फंडा सही है तो अगला जन्म तो आपका बहुत ज्यादा खराब होने वाला है, क्योंकि इस जन्म में आप दुनिया जहान के सारे गलत काम कर रहे हो। कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अच्छा, ये सब जो गलत फहमियां है ना, ये क्या हो गया है कि हमने इतनी बार लोगों को बोल दी है, इतनी बार झूठ बोल दिया है कि उस झूठ को आप खुद भी सच मानने लग गए हो। अगर आप में से कोई भी कहता है कि मैं दूध का धुला हूं या धुली हूं, तो ठीक है, कुछ टाइम में एक ऐसा चिप आने वाला है, आपकी ब्रेन में लगेगा, और अभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिस दिन वो चिप आया, 1 साल 2 साल 3 साल में, जो भी आपकी ब्रेन में है उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे नेशनल टेलीविजन पे, जस्ट फॉर 1 वीक। पता तो लगे जरा अंदर कैसे कर्म होते हैं। अगर जो एक्चुअल में अंदर से हो ना,
अगर वो बाहर आ गया ना दुनिया के सामने, अगले दिन आपके सारे रिलेशंस खत्म हैं। बॉस की मुंह पे तारीफ करते हो, अंदर से क्या सोचते हो? तारीफ करते हो कभी अंदर से? जो अंदर बोलते हो क्या वो बाहर कभी बोल सकते हो? जो भी मॉरल साइंस की किताब में लिखा है अच्छा और बुरा, तो क्या आप सिर्फ अच्छे हो? कोई भी दुनिया में सिर्फ अच्छा है या अच्छा और बुरा दोनों है? इस हिसाब से तो आपका अगला जन्म काफी खराब होने वाला है, अगर इन सबको मानते हो तो अगर एज इट इज देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सब जो हम मानते हैं रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी क्या है? जो मैंने कहा, बॉडी इज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और उसके पीछे जो भी है वो चला आ रहा है। अब बात करते हैं माइंड की। माइंड क्या होता है? सर बोलते हैं हम जो अपने आप को अंदर अंदर, जो हम अपने अंदर अंदर बोलते हैं अपने आप को, वो माइंड होता है। बचपन में तो हमको लैंग्वेज ही नहीं आती, यानी हम बोल नहीं सकते अपने अंदर अंदर, या जो बोलते भी हैं उसका कोई मतलब नहीं होता, तो इसका मतलब बचपन में माइंड नहीं होता। सर ब्रेन होता है कहीं ना कहीं। ब्रेन होता है, लेकिन माइंड जिसको हम बोलते हैं, माइंड विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेन एंड लैंग्वेज। ब्रेन विच इज हार्डवेयर विच इज पार्ट ऑफ बॉडी। अब ब्रेन में भी कुछ लोग मिस्टिकल हो जाते हैं, एज इफ ब्रेन इज समथिंग एल्स। अरे ब्रेन इज फिजिकल, बायोलॉजिकल, ब्रेन इज इन द रेल्म ऑफ साइंस। तो ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसके बेस पे जो आप अपने अंदर बोलते हो उसको थॉट्स बोलते हैं। और ये थॉट्स, थिंकिंग और माइंड, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है। बिना थॉट्स के माइंड कहां है? ब्रेन है, माइंड कहां है? ब्रेन तो जानवरों में भी है। अब ये माइंड कैसे काम करता है? जो भी थॉट्स हैं, फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये कैसे काम करता है? क्या ये आपके सेल्फ ने क्रिएट किया? जब आप 6 महीने के थे, 1 साल के थे, तो आपका सेपरेट सेल्फ था? आपको तो अपना नाम तक नहीं पता था, यहां तक कि आपका नाम भी आपने नहीं रखा। अब नहीं पसंद तो नहीं पसंद, नाम भी किसी और ने रखा, उसी नाम से सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो भी आपका सेपरेट सेल्फ है उसके सेंटर में क्या है? नाम। वो नाम कहां से आया? किसी और ने दिया। जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, जो बचपन से स्टोर हुई, जो एक्चुअल में अंदर फीडेड है, एक है जो आप खुद के बारे में सोचते हो, बोलते हो, वो थोड़ी ना हो एक्चुअल में। आप कुछ भी सोचते रहो अपने माइंड में, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, उससे क्या होता है? एक्चुअल में आप क्या हो? जो बचपन में आपकी कंडीशनिंग हुई है, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो ट्रॉमास हैं, जो अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन अंदर फीड हुई है, जो आपने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, फील किया है, अरे वही तो हो आप एट अ सबकॉन्शियस लेवल। क्या सच है, झूठ है? किसी ऐसे इंसान से जाकर के पूछो जो एक्चुअल में माइंड को समझता है, यानी कोई साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आपके बचपन में जाएंगे और जा करके समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छा बचपन में एग्जैक्टली आपके साथ क्या क्या हुआ। वो आपकी पर्सनैलिटी है, तो वो क्या आपके सेल्फ ने क्रिएट करी है? यानी एक घर में आप बड़े हुए जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मार पिटाई हो रही है, तो वो आपने क्रिएट किया, यानी आपके पेरेंट्स को आपने क्रिएट किया या उन्होंने आपको क्रिएट किया? समझे? तो सेल्फ कहां से बीच में आया? बट इतना पेशेंस नहीं है हम लोगों के अंदर कि आराम से रुक करके देख सके अभी भी आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है। तो सर इसका मतलब तो हमारी लाइफ के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, जबकि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 100 अभी हम सिर्फ 5वें लेवल तक गए हैं। आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे तो कंट्रोल आएगा या शायद नहीं आएगा, बट जो एज इट इज है वो तो देखना पड़ेगा ना, तभी तो समझ आएगा। तो जो भी आपकी बॉडी है, माइंड है, विच इज द रूट कॉज ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स। बॉडी और माइंड, अगर बॉडी के लेवल पे कोई प्रॉब्लम ना हो, माइंड यानी कि थॉट के लेवल पे कोई प्रॉब्लम ना हो। बॉडी में क्या आ गया? जितने भी ऑर्गन्स है वो आ गए, इंक्लूडिंग ब्रेन। एंड माइंड में क्या आ गया? जो भी आप अपने अंदर सोचते हो और जिसके बेस पे फीलिंग्स और इमोशंस चलते हैं। अगर इन दोनों लेवल पे कोई प्रॉब्लम ना हो तो सॉर्टेड है। बट इस लेवल पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें से कितनी है जो आपके सेल्फ ने क्रिएट करी है? इनफैक्ट जो भी आपका सेल्फ है, यानी जिसको आप मैं बोलते हो, जिसके बेस पे सोचते हो, एक्ट करते हो, क्या वो आपने क्रिएट किया है?
जिसकी जो फाउंडेशन है, जो रूट है, वो बचपन में है, तो क्रिएट हुआ पड़ा है, बट कभी उसको देखते हो, समझते हो, उसके हिसाब से एक्ट करते हो, या फिर आपको बता दिया जाता है कि आपको ये करना है, ये बनना है, और फिर पूरी जिंदगी फड़फड़ाते रहते हो। जैसे किसी मछली को बोलते हैं तुमको उड़ना है, अब वो जा करके तैयारी कर रही है उड़ने की, और उसकी ऐसी और लाखों मछलियां हैं तैयारी कर रही हैं उड़ने की, और उसमें से कोई एक उड़ गई क्योंकि वो मछली थी नहीं बट वो तो किसी को पता ही नहीं ना, वो पंछी थी, वो उड़ गई, तो उसको देख करके बाकी की मछलियां चमक रही है, मछलियां और उनके घर वाले कि देख वो तो उड़ गई, तू नहीं उड़ पाई। क्यों? क्योंकि वो मछली थी ही नहीं। बट अंदर कभी आपने झांक करके देखा ही नहीं है खुद को, अपनी पर्सनालिटी को। ऐसे ही कुछ भी करियर चूज कर लिया है, ऐसे ही किसी भी रिलेशन में चले गए हो, बेस्ड अपॉन जो आपको सही लगता है। अरे आपको कुछ भी पता है अपने बारे में? क्या पता है बताओ? एट अ सबकॉन्शियस लेवल। प्रैक्टिकली अभी देखें इस चीज को, अपना अगला थॉट प्रेडिक्ट करके दिखाओ, बिना थॉट को यूज किए। प्रेडिक्ट करो कि नेक्स्ट थॉट आपके माइंड में क्या आने वाला है। जो भी आपका सेल्फ है उसके अंदर नेक्स्ट थॉट क्या होगा। एक दिन में हजारों थॉट्स आते हैं, उसमें से कौन सा वो थॉट होगा जो अगला है। प्रेडिक्ट करो, माइंड ब्लैंक हो जाएगा। आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि थॉट्स आते कैसे हैं? थॉट इज एन इफेक्ट, इट इज नॉट अ कॉज। अब ये बात 99% लोगों को तो समझ ही नहीं आएगी जो मैं कह रहा हूं। जो भी मुझे यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं या आप लोग बैठे हो, समझ ही नहीं आनी क्या बोल गए सर। इसका मतलब जो भी थॉट्स आते हैं वो अपने आप आते हैं। हाँ, अपने आप आते हैं। उसको कॉज आपको पता ही नहीं होता है। वो कॉज कहाँ पड़ा हुआ है? मेमोरी में पड़ा हुआ है। कोई अभी मूवी देखी है, कोई वेब सीरीज देखी है, मान लो कोई हॉरर देखी है, तो भूत प्रेत के थॉट्स आ रहे हैं। तो क्या ये आप सोच रहे हो, या जिस तरह की इंफॉर्मेशन अंदर गई वो प्ले हो गई? जैसे कंप्यूटर में होता है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन अंदर डालोगे वही तो स्क्रीन पे आएगी। समझे मैंने क्या बोला? मतलब अपने आप थॉट्स आते हैं माइंड में, और उसको पकड़ करके हम क्या कहते हैं? मैंने ये सोचा। अच्छा, थॉट इज एन इफेक्ट, इट इज नॉट अ कॉज। उसका कॉज क्या है? इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यू डोंट इवन नो दैट। बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि बुरा फील हो रहा है लेकिन पता ही नहीं है कि क्यों हो रहा है। सो कॉज कुड बी एट द लेवल ऑफ बॉडी, कॉज कुड बी एट द लेवल ऑफ योर चाइल्डहुड, कॉज कुड बी समथिंग एल्स जिसको कभी आपने देखा ही नहीं है अपने अंदर झांक करके, क्योंकि आपको खुद के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप बस बाहर की तरफ भाग रहे हो, खुद को तो कभी देखते ही नहीं हो। दिस इज रियल मेडिटेशन। जब आप इस बात को समझ जाते हो जो बात मैंने कही, और अगर ये आपके केस में सच है तो सबके केस में सच है। अगर ये बात आपको समझ आ जाए तो क्या छोटी इनसाइट है? इसका मतलब पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो देखने में लगता है कि वो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट दे आर ऑल लाइक रोबोट्स जो पहले से प्रोग्राम्ड है, जिनका अपने ऊपर देखने में लगता है कि कंट्रोल है, बट कंट्रोल ना के बराबर है। जो भी अंदर फीडेड है उसके हिसाब से अपने आप सब कुछ होता चला जा रहा है। तो अब आप रुक करके, टिक करके किसी के भी एक्शंस को देख सकते हो, उसकी बातों को देख सकते हो, उसको देख सकते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख सकते हो, और ये पता लगा सकते हो कि एक्चुअल में जो वो इंसान कर रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है। आई एम नॉट श्योर ये आ रहा है इसमें इंटरेस्ट, या समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आपने जैसे बोला कि आपके चाइल्डहुड के जो ट्रॉमास हैं या जो भी अपब्रिंगिंग है या इन्वायरमेंट है वही आपको शेप करता है। तो अब आगे जाके भी आप वो चीज़ें अपनी रिलेशनशिप में, काम में फ़ील करते हो कि जैसे मेरी मॉम को अगर छोटी छोटी चीज़ों में एंग्जाइटी होती ही है कि कुछ चीज़ उनके हिसाब से नहीं हुई, या उनके बच्चे अगर थोड़ा सा ही बीमार हो गए तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैं देखती हूँ अब आगे जाके मैं भी अपने रिलेशनशिप में या चीज़ों में जो मुझसे जुड़े हैं मैं भी परेशान हो जाती हूँ। अब इसको तोड़ें कैसे? हाउ डू वी ब्रेक दैट पैटर्न एंड सी इट एंड देन बी बेटर एंड बी लाइक ओके ठीक है, मैं कुछ अलग तरीके से हैंडल करती हूँ। नंबर 1 पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जिस दिन आपने इस प्रॉब्लम को देख लिया तभी उसी मोमेंट में शुरुआत हो गई है, और एक पॉसिबिलिटी पैदा हो गई है कि शायद कुछ बदल सकता है, कुछ अलग हो सकता है उससे जो अब तक होता आया है। क्योंकि एक पर्टिकुलर तरीके से एक्शन हो रहा है, बिकॉज एक पर्टिकुलर तरह की इंफॉर्मेशन अंदर पड़ी हुई है, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? कुछ पर्टिकुलर तरह के एक्सपीरियंसेस हैं।
अब उस पर आपने लेबल लगा दिया। मान लो बचपन में आपने ये सब होते हुए देखा, बहुत कुछ जाने अनजाने, और जब मैं बचपन कह रहा हूं तो सिर्फ बचपन नहीं है, इवन एट द एज ऑफ 55 आप कुछ देख रहे हो तो वो भी तो अंदर फीड हो रहा है जाने अनजाने। यानी अभी जो भी जिस भी तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, क्या वो आपकी पर्सनालिटी को शेप नहीं कर रहा है? सुबह से रात तक 8 घंटे 10 घंटे बैठ करके इंस्टाग्राम पे कुछ देख रहे हो, या जिन दोस्तों के साथ में आप हो, या जिस तरह के लोगों के साथ में आप हो, क्या वही आप नहीं हो? जिस तरह के लोगों के साथ में रहते हो, जिस तरह के लोगों को सुनते हो, देखते हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, उसी तरह से तो सोचते हो। उससे अलग सोच कैसे सकते हो? क्या कभी जापानीज में सोचते हो? क्यों? क्योंकि जापानीज आती ही नहीं है। तो किस में सोचते हो? या तो हिंदी में या इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि उसी तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो। तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो जब ये बात समझ आ गई, अब सबसे पहला स्टेप ये है कि उसको एज इट इज देखा, बिना कोई उस पर ठप्पा लगाए कि अच्छा है बुरा है। क्योंकि मेरी बात अच्छे से याद रखना और इस बात को गांठ बांध लो, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है। अच्छे से अच्छा भी बुरा होता है और बुरे से बुरा भी अच्छा होता है, बशर्ते कि आपको पता हो कि उसको यूज कैसे करना है या सिचुएशन क्या है। न्यूक्लियर एनर्जी अच्छी है बुरी है? सही से यूज करो तो बहुत अच्छी है, खराब से यूज करो तो उससे बुरा कुछ है ही नहीं। ऐसी तो लाइफ में सब कुछ है। तो मान लो अगर आपके पास में आपके पेरेंट्स से कुछ आया अंदर जो पड़ा हुआ है, अगर उसको आप रेजिस्ट करोगे, उसको बदलने की कोशिश करोगे, आप कहोगे अच्छा नहीं है, तो वहीं आप फंस गए। ये बिल्कुल ऐसा है कि मछली बदलने की कोशिश कर रही है अपना जो बेसिक नेचर है उसको। मैं ऐसी हूं, आई एम द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ माई पेरेंट्स, माई मदर, माई फादर, माई ग्रैंड पेरेंट्स। अब मुझे देखना है कि अब कैसे एक्ट करना है। उसको बदलना नहीं है, क्योंकि आप बदल ही नहीं सकते, और अगर बदल भी सकते हो तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। क्योंकि बदल के करोगे क्या? क्या बनोगे बताओ? कैसे बन जाओगे? मान लो आपकी जो मदर है, या आपकी नहीं किसी की भी मदर है, वो बहुत केयरिंग है और बचपन से ही बहुत केयरिंग थी, तो बच्चों को जरा सा भी कुछ होता था तो उनको एंजाइटी होती थी। तो इसमें गलत क्या है? आप कैसी मदर बनना चाहते हो कि आपके बच्चों को कुछ हो और आपको कोई फर्क ही ना पड़े? ऐसे बनना चाहते हो? तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी हम पूछते ही नहीं है। लोग कहते हैं कि बैलेंस में रखो। लोग तो पागल हैं, लोगों को छोड़ दो। ऐसे लोग जो बोलते हैं कि बैलेंस में रखो, उनसे बोलो आपने कभी कुछ बैलेंस किया क्या? बैलेंस क्या होता है और बैलेंस क्रिएट कैसे होता है? आपको पता क्या लगता है? अब इस बात को समझने के लिए यू नीड टू हैव अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितने सिंपल तरीके से हो सके उतने सिंपल तरीके से आप लोगों के आगे रखने की। मान लो आपका जो नेचर है, मान लो क्या सभी का नेचर है, यू वांट टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यू वांट टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। जैसे ही चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर निकलती हैं आपको एंजाइटी होती है। क्या ये सच है झूठ है? तो अब बैलेंस का क्या मतलब है? कि कुछ आपके कंट्रोल से बाहर हो और आप आराम से बैठे हो, यानी घर में भूचाल आ रहा है और आप आराम से बैठे हो ध्यान में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये है बैलेंस का मतलब। दिस इज बैलेंस या फूलिशनेस। एक है जब एक्चुअल में कुछ हो रहा है एंड यू आर फीलिंग एंशियस, स्ट्रेस, विच इज गिविंग यू एनर्जी टू टेक एक्शन। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। तो जब वो सिचुएशन एक्चुअल में इमर्ज हुई, जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो यू वांट टू हैव कंट्रोल ओवर इट। उस टाइम पे उसमें कोई प्रॉब्लम है? जैसे आप किसी पार्क में वॉक कर रहे हो और कोई जानवर है जो कि पागल हो गया है और आपके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है, और आप एक्ट कर रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या तो वहां से भाग रहे हो या कोई चीज उठा रहे हो या कुछ ना कुछ कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है? बट ऐसा कोई इवेंट आपने कहीं देख लिया, किसी के साथ में हुआ है, और अब वो आपके दिमाग में घूम रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है या होने वाला है। उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। कर कुछ नहीं सकते हो बट एंजाइटी हो रही है। ये प्रॉब्लम है या नहीं है? दोनों में फर्क देख पा रहे हो? एक है आप कहीं जॉब कर रहे हो, एक्चुअल में जॉब चली गई है, आपको निकाल दिया है, अब आपको
स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, ये हो रहा है कि अब मैं क्या करूँ, उसकी वजह से आप एक्ट कर रहे हो, अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन कर रहे हो, रिलेटिव्स को फ़ोन कर रहे हो, पूछ रहे हो कि बताओ इसमें क्या ऑप्शन है, क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, या फिर अलग अलग जगह पे जा करके अप्लाई कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो कैसे मैं अपने करियर में आगे बढ़ूँ, यानी कुछ कर रहे हो, बैठ नहीं गए हो वहाँ पे अपने आप को बेवकूफ़ बना करके कि नहीं आई एम ऑलवेज इन बैलेंस, ये इधर उधर की कहानियाँ सुन करके कि कूली कामली मैं आराम से रिस्पॉन्ड करूँगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। तब तक जो आपका घर रेंट पे है तब तक आपको घर से निकाल देंगे अगर 1-2 महीना आप लेट हो गए तो अभी करना पड़ेगा ना, और जल्दी करना पड़ेगा। तो जल्दी करना भी तो आना चाहिए। तो कोई भी काम जल्दी कैसे करते हैं, फटाफट कैसे करते हैं, तेज कैसे करते हैं? बिना एनर्जी के आप नहीं कर पाओगे। एनर्जी कहां से क्रिएट होती है? जब कोई इमरजेंसी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, देन यू एक्ट। नहीं तो आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो आराम से। बट अगर ये थॉट आपको तंग कर रहा है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल कि अगर मेरी जॉब चली गई तो, और इसकी वजह से एंजाइटी हो रही है, कब तक? 10 साल तक। और हो सकता है जॉब जाए ना, हो सकता है उनका प्लान ही नहीं है आपको निकालने का, बट इसकी वजह से एंजाइटी हो रही है। अब अगर तो उस एंजाइटी की वजह से आप कुछ कर रहे हो, कोई स्टेप्स ले रहे हो, देन इज फाइन। बट अगर कर कुछ नहीं रहे हो और अंदर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब हो सकता है ये जो आपका बिहेवियर है या ये जो आदत है, ये आपके सेल्फ ने क्रिएट नहीं करी है, ये आपके अंदर आई है आपके पेरेंट्स को देख करके, क्योंकि वो इस तरह से रिएक्ट करते थे तो जाने अनजाने आप भी इसी तरह से रिएक्ट कर रहे हो। तो अब क्या करें? जब भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, पेपर पेन लो, लिख लो और उसको कैटेगराइज कर दो, क्या एक्चुअल है या हाइपोथेटिकल है। दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रीज यू फ्रॉम द बर्डन ऑफ डूइंग समथिंग और टेकिंग एनी एक्शन, क्योंकि 90% केसेस में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।